नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार। आप देख रहे हो एनके न्यूज 25 यूट्यूब चैनल। राजस्थान में पेपर लीक केस की जांच कर रही एसओजी और एसआईटी दिन प्रतिदिन बड़े बड़े धमाके कर रही है। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा आखिर कैसे राजस्थान में गरीब बेरोजगार युवाओं का हक मारकर सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक किए गए। आखिर राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षा के नाम पर पिछले 7 साल से चल क्या रहा था, इस काले धंधे का एक एक सच उजागर किया जाएगा इस एपिसोड में। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा आखिर पढ़ाई करने वाला युवा क्यों नहीं लग रहा है राजस्थान में सरकारी नौकरी। हो सके तो आप ये वीडियो अपने माता पिता को जरूर सुनाना, ताकि उन्हें भी पता चल सके आखिर राजस्थान में उनका लाडला बेटा और बेटी पिछले 5 साल से क्यों नहीं लग रहे हैं सरकारी नौकरी। सरकारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की थोड़ी सी झलक आप इन न्यूज़पेपरों की कटिंगों में देख सकते हो। उसके बाद आपको इन पेपर माफियों के बारे में डिटेल से बताऊंगा आखिर किस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया है और अब तक एसओजी और एसआईटी जांच कहां तक जा पहुंची है। जगदीश बिश्नोई बोला 2005 से पेपर लीक करवा रहा हूं। कितने पेपर लीक किए कि खुद को ही नहीं पता। जेईएन भर्ती 2020 पेपर लीक का मास्टरमाइंड भी सांचौर का जगदीश बिश्नोई है। अब तक 15 भर्तियों में फर्जीवाड़ा करा चुका है। 19 साल 11 पेपर लीक मामले में 5 बार गया जेल, पर कभी नहीं रहा 2 माह से ज्यादा अंदर। 10 लाख में खरीदा पेपर, 50 लाख में बेचा। नागौर डीएसपी का बेटा भी किया गिरफ्तार, साथ ही 15 और एसआईओ को किया गया गिरफ्तार। फर्जीवाड़े का ऐसा हर्षवर्धन डमी कैंडिडेट बैठाकर पत्नी को बनाया पटवारी। एसआई की परीक्षा भी पास करवाई। अकेले महुआ में 30 पटवारी इसके बनाए हुए। अब तक आप इन न्यूज़पेपरों की कटिंगों से समझ गए होंगे कि राजस्थान में भर्ती परीक्षा का पेपर कैसे कैसे लीक हुआ और कितने स्तर तक हुआ। अभी आगे आगे देखते जाइए एसओजी और एसआईटी आखिर इन पेपर लीक करने वालों के जरिए कहां तक जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर लीक करने वाली गैंग के बारे में बता देता हूं। जगदीश बिश्नोई, उदयराम बिश्नोई, भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, शेर सिंह मीणा, हर्षवर्धन मीणा आदि। पहले ये सब लोग एक ही गैंग के आदमी थे। इन सब का मास्टरमाइंड, या आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी टीम का कप्तान जगदीश बिश्नोई था। जैसे ही जगदीश बिश्नोई का नाम पेपर लीक मामले में सामने आने लगा और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने लगे, तो जगदीश बिश्नोई के साथ रहने वाले सभी लोगों ने पेपर लीक के लिए एक अलग से दूसरी गैंग बना ली थी। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि पेपर लीक करने वाली टीम में कितने आदमी थे। अब हम आपको बताते हैं आखिर इन पेपर लीक करने वाले कप्तान जगदीश बिश्नोई ने पेपर लीक करने की शुरुआत कब से की और कहां का रहने वाला है, जिसने राजस्थान की गरीब बेरोजगार युवाओं का हक छीन के पैसे वाले लोगों को पेपर बेचा। हम सबसे पहले बात करते हैं पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई की। सांचौर का रहने वाला जगदीश बिश्नोई वर्ष 2005 में नकल और पेपर लीक जैसे कारनामों से जुड़ गया था, लेकिन उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ वर्ष 2008 में टोंक जिले में। मुकदमा दर्ज होने के करीब 6 महीने के बाद जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया, लेकिन महज 2 महीने जेल रहने के बाद उसे जमानत मिल गई। जगदीश बिश्नोई को समझ में आ गया था कमजोर कानून उसे ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख सकेगा। ऐसे में उसने उसके बाद नकल और पेपर लीक की दुनिया में बड़े कदम जमा दिए। बताया जाता है कि पेपर लीक करने वाली गैंग के सभी सदस्यों की अलग अलग भूमिका होती थी। मैं आपको बताने से पहले आखिर किस किस की क्या भूमिका होती थी, उससे पहले मैं आपको इसके बारे में तस्वीर को बताता हूं, उसको आप अच्छे से देखिए। इस पेपर लीक करने वाली गैंग के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई की टीम के हर्षवर्धन, राजेंद्र यादव, शिवरतन राजू, जो आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, इन सब की पेपर लीक करने की
अलग अलग भूमिका होती थी। राजेंद्र यादव का काम था गिरोह के साथ कौन से स्कूल से पहले पेपर लीक करना है और कौन से स्कूल में डमी कैंडिडेट बैठाना है। पटवारी हर्षवर्धन का काम था मोटी रकम देकर पेपर लेने वाले अभ्यर्थियों की तलाश करना। अब हम बात करते हैं आखिर इन लोगों ने जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक कैसे किया। जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 के प्रश्न पत्र को परीक्षा से पहले जगदीश बिश्नोई ने अपने एक सहयोगी को शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातीपुरा जयपुर भेजा। उसने राजेंद्र कुमार यादव की मदद से पेपर की फोटो खींचकर उसे लीक करा दिया। उसके बाद उसने राजेंद्र कुमार यादव को 10 लाख रुपए दिए थे। बाद में बिश्नोई ने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने गिरोह के सदस्य हर्षवर्धन मीणा को प्रश्न पत्र भेजा। बाद में इस पेपर को बाहर अभ्यर्थियों में बेच दिया गया। इन सब बातों का खुलासा अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस और एसओजी की टीम के द्वारा किया गया था। ये तो बात रही जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 की। अब हम आपको कंप्लीट रिपोर्ट बताते हैं जो इन न्यूज पेपरों की कटिंग में दी गई है। चलिए देखते आखिर क्या कुछ लिखा है इस रिपोर्ट में। जांच की स्पीड गति पकड़ी तो करीब 100 नहीं 200 थानेदार हो सकते गिरफ्तार। एक ही तहसील से 100 थानेदारों की भर्ती। आयोग के पूर्व अध्यक्ष कुमावत से भी हो सकती है पूछताछ। दोस्तों गजब तो तब हो गया था जब एसओजी ने पूछा उनसे वो सवाल जिनके बदौलत वो आए थे मेरिट में, बट उन्हें आज तक उन सवालों के जवाब पता नहीं। दूसरी तरफ एसओजी ने उनसे पूछे सवाल कि परीक्षा से पहले आपने पेपर किस जगह पर पढ़ा, पेपर पढ़ने के दौरान कौन कौन साथ था, किसने पेपर पढ़ाया, पेपर पढ़ाने के बदले कितने पैसे दिए, परीक्षा से कितने दिन पहले गिरोह ने संपर्क किया आप लोगों से, और टॉपर चैन की नींद सो रहा था तब पकड़ने गई एसओजी की टीम साचोर में। इस पूरे पेपर लीक प्रकरण के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई ने पेपर लीक की शुरुआत 2005 में बीएड की फर्जी डिग्री खरीद कर की। उसके बाद पेपर लीक कर टीचर बना। मास्टरमाइंड का दावा 2005 से लगभग हर परीक्षा में लगाई सेंध मारी। वहीं एसओजी की टीम हर्षवर्धन मीणा के ससुराल में दाबिश दी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर की फोटोकॉपियां बरामद। 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। बंगला सील। साला सूचना जनसंपर्क विभाग का कार्मिक। 4 भर्ती जांच के दायरे में। 3 जिलों में 12 टीमों की दाबिश। रात में करी प्लानिंग। बहन की नौकरी और जीजा को लेकर की गई भी पूछताछ। महुआ में लगवाए 30 पटवारी। एसआई भर्ती 2021 का सफल अभ्यर्थी गिरफ्तार। परीक्षा संदेह के घेरे में। और भूपेंद्र सारण अशोक सिंह ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर भी कराया लीक। एसओजी कर रही है इनसे पूछताछ। पेपर लीक से जुड़ा एक और मुद्दा। पहले 60 दिन में चालान फिर जमानत मिल जाती थी। जुर्माना भी महज 5000। 19 साल में 11 पेपर लीक मामलों में 5 बार जेल गया जगदीश बिश्नोई, पर कभी भी 2 माह से ज्यादा नहीं रहा। पिछले 12 वर्ष में आरोपी जगदीश बिश्नोई ने अलग अलग समय पर 22 माह जेल में रहा। टीचर रहते हुए जगदीश पर 2 मामले दर्ज हुए। आप ये जो पेपर की कटिंग देख रहे हैं, ये पेपर की कटिंग तब की है जब जेईएन का पेपर लगा था। जेईएन भर्ती परीक्षा में रुपए लेकर चैन का दावा। बंद कमरे से मिले परीक्षार्थियों के दस्तावेज। आरोपी फरार। रविवार को परीक्षा थी, शनिवार को मकान छोड़कर गायब हो गया था आरोपी। सभी दस्तावेज करौली, सवाई माधोपुर, दौसा जिले के अभ्यर्थियों के थे। 7 माह से पढ़ाई के नाम पर किराए पर लिया था कमरा। एसआई भर्ती 2021। जिस स्कूल में क्लर्क था वहीं परीक्षा में नकल कर टॉपर बने नरेश सहित 15 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया। 2500 पर और संदेह। एसओजी ने एफआईआर दर्ज की तो टॉपर सहित 3 लोग ट्रेनिंग सेंटर से फरार। खुल गया राज। नकली टॉपर असली स्वागत। साचोर जालोर से 160 पास हुए। इनमें 100 एक ही जाति के और एक ही गांव के व्यक्ति है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कठारा जगदीश गैंग के संपर्क में था, बताया जाता है, जैसा इस पेपर की कटिंग में लिखा हुआ है।
बताया जाता है कि जयपुर के स्कूल से बनपाल गुर्गे ने गैंग सरगना जगदीश बिश्नोई तक पहुंचाया था पेपर। प्राचार्य की सील रूम से गुर्गे ने व्हाट्सएप किया पेपर। इसी से 16 को नकल करवाया और बनाया एसआई। एसओजी ने 40 को किया नामजद। इनमें 21 अभ्यर्थी और 19 माफिया और गुर्गे। जगदीश की गैंग ने टॉपर बनाया नरेश को। वहीं भूपेंद्र सुरेश की गैंग ने बनाया इन लोगों को एसआई। यानी कह सकते हैं कि एसआई भर्ती से ये गैंग दो पार्टों में डिवाइड हो गई थी। एक गैंग जगदीश बिश्नोई की बन गई थी, दूसरी गैंग भूपेंद्र सुरेश बिश्नोई की बन गई थी। दोस्तों, इन सारे न्यूज़पेपरों की कटिंग के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा आखिर राजस्थान में कितने बड़े स्तर पर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक किए गए इन गैंगों के द्वारा और कैसे बेरोजगार गरीब परिवार के बच्चों के साथ किया गया धोखा। कैसे इन लोगों ने 20-20, 25-25 लाख रुपए में पेपर बेचा। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे पेपर लीक जो घटना हुई थी वो पिछले 7 साल में हुई घटनाओं का ही जिक्र किया जा रहा है, जबकि पेपर माफियाओं के द्वारा बताया जा रहा है कि वो 2005 से ये काम कर रहे हैं। और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी जांच अभी एसओजी कर रही है। बहरहाल तो जो जांच के विषय में जितने लोग इसमें अभी गिरफ्त में आए हैं, उससे तो लग रहा है कि कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं हुई पिछले 7 साल में कि साफ तरीके से कराई गई हो। दोस्तों, अभी तक जितनी जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग लगभग पुख्ता सबूत मिल गए हैं एसआई भर्ती परीक्षा के। वहीं जेईई भर्ती परीक्षा के छात्र भी पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे। उनका कहना है कि जिस तरीके से एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों को आपने फर्जी तरीके से पकड़ा गया है, ऐसे ही फर्जी अभ्यर्थी जेईई भर्ती में लगे हुए हैं। वहीं जेईई भर्ती के अभ्यर्थी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सबको पता है कि 120 में से 109, 106, 107 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी के इतने नंबर कभी नहीं आ सकते, चाहे वो कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो। दोस्तों, तो इसी बात से आइडिया लगाया जा सकता है कि 2020 की जेईई भर्ती का कट ऑफ कितना गया था। बहरहाल देखने वाली बात यह कि एसआई भर्ती का तो एसओजी ने संज्ञान लेकर खुलासा कर दिया है, लेकिन जेईई भर्ती के फर्जी टॉपर्स कब तक पकड़े जाएंगे देखने वाली बात है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इस मुद्दे से जुड़ा हुआ और जो भी अपडेट होगा मैं इस YouTube चैनल पर आपके लिए लेकर आता रहूंगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान की एसआई भर्ती परीक्षा निरस्त होगी या जेईई भर्ती परीक्षा 2020 का जो एग्जाम हुआ और जो बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी गई है, क्या वो भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा एसओजी और एसआईटी की जांच के बाद। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक एनके न्यूज 25 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।